अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नौरीन में खुश आमदीद जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुबह से ही शुरू करते हैं व्लॉग। सुबह जा रहे थे वॉक पे। वॉक में इस टाइम जो हूँ करती हूँ तकरीबन बड़े बच्चों को कॉलेज स्कूल भेज के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे वॉक के लिए निकल जाते हैं मैं और बेटी। ठीक है, वो साथ ही जाती है। धूप हल्की हल्की होती है तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है वॉक करने में। तो बेटी कह रही थी मम्मा वॉक करते हुए मेरी वीडियो बनानी है। मैंने कहा नहीं, आपकी नहीं बनाते, सब्जी की बनाते हैं, सब्जी दिखाते हैं। सारे उसमें देखें कितनी प्यारी प्यारी यकीन जाने सब्जियां लगी हुई हैं। मूंगरे लगे हैं, धनिया लगा है, पालक लगी है और जो है मूंगरे। बेटी कहने लगी चलो मूंगरे तोड़ लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी 2 दिन पहले मूंगरे बनाए हैं। रोज रोज नहीं खाते बच्चे मूंगरे। बहुत सी सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है और ये वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं इनको, ये चुकंदर लगे हुए हैं। चुकंदर के पत्ते नजर आ रहे हैं। चुकंदर जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ये लंबे वाले बैंगन लगे हुए हैं। यकीन जाने सुबह सुबह जब वॉक पे जाते हैं ना और इन सब्जियों को देखते हैं मुंह में, सब्जियों को देखते मुंह में पानी आ रहा होता है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो हैं सारी सब्जियां लगी हुई हैं। इतने प्यारे लगते हैं यकीन जाने। ग्रीन कलर के पत्तों पे ये जो जामुनी कलर के बैंगन लगे हुए देखने में भी यकीन जानो अल्लाह की कुदरत है कि क्या प्यारा प्यारा अल्लाह ताला ने जो है कंट्रास्ट बनाए हैं। इतनी ज़बरदस्त लग रही होती हैं और खाने में आपको पता है बैंगन कितने ही मज़े के बनते हैं। ये सारी सब्जियां हमारी भी लगी हुई हैं, बहुत सारी हमारे गार्डन में भी लगी हुई हैं और बहुत सारी जो है हमसायों के गार्डन में लगी हुई है। बहुत मज़े की इस दफ़ा बैंगन और जो है क्या कहते हैं दूसरा मूंगरे, ये 2 सब्जियां जो हैं मेरे गार्डन में नहीं हुए क्योंकि बस थोड़ा लेट हो गए थे हम लगाने में। बाकी ये आप देख लेंगे, ये लहसुन लगा हुआ है। लहसुन की जो है वो सब्ज वाली शाखें निकली हुई हैं। बहुत ही लहसुन और प्याज बहुत ज़बरदस्त, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है। बस जी ये सब्जियां जो हैं लगाने के बाद वही बेटी कहती मम्मा मूंगरे तोड़ते हैं। उसने 2-4 मूंगरे तोड़ लिए और बस मैंने कहा नहीं बेटा ना जाया करो, जब पकाने ही नहीं है, जब वो नहीं करने तो फिर ये बासी हो जाते हैं रख के। जब हमारे पास ताज़ी सब्जियां आए हैं फिर हम रोज की तोड़ के क्यों ना पकाएं, बासी क्यों करके खाएं। ताज़ी है तो अल्लाह ताला ने जब ताज़ा रिज़्क दिया है तो फिर ताज़ा खाना चाहिए। ये दरख्त ये देखें, कभी ना बचपन में हम ये बब्बन की टिक्कियाँ, पता नहीं कुछ ऐसा इनका नाम था, कुछ इस तरह से बोलते होते थे। मुझे नहीं पता इस दरख्त को क्या कहते हैं, लेकिन ये खाया हुआ है मैंने। ये जो फल है ना ये मैंने खाया है, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मैंने खाया था। मीठा भी होता है और नमकीन सा भी होता है, हल्का सा इसका जायका होता है, बीज से होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये ना जैसे गांव में गाजरें और वो लेके आते होती है ना रेडियो पे और साइकिलों पे, उस तरीके से मैं जब छोटी थी ना हमारे गांव में गाजरों वाला बाबा आता होता था तो वो बाबा जो है लेके आता था। बहुत मजे के होते थे। बब्बन की टिक्कियाँ, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम था, मैं भूल गई हूँ। आप लोगों में से किसी को अगर पता हो इसका नाम तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा चले आ जाते हैं घर की तरफ। घर पे जो है मैंने मसाला जात मंगाए थे, 2-3 जो है मैंने चीज़ें मंगवाई थी। ऐसा ऐसा से आपको पता है रमज़ान की तैयारी भी साथ साथ करनी है, ठीक है ना जी। अच्छा पहले तो मैं ये बताती, चलो ये देखिए जो भी शॉपर जो है ना मेरे किसी भी चीज़ में आते हैं, जैसे मैंने धनिया मंगवाया, सब्ज़ मिर्चें मंगवाई और जो है दाल मंगवाई। मूंग की दाल आज मैं बना रही थी क्योंकि मैं और बेटी घर पे थे, बाकी सारे जो हैं दावत पे गए हुए थे। तो हमने सोचा चले दाल बना लेते हैं, उसका ये फ़ायदा होगा कि अब हम रोटी खा लेंगे और दोपहर को जो है ज़बरदस्त किस्म के चावल बना लेंगे। मतलब आज शाम को हम दाल के साथ रोटी खा लेंगे और कल दोपहर में जो है, सुबह को तो आपको पता ऑमलेट, और कुछ बच्चे ऑमलेट खाते हैं, कुछ जो हैं पराठा खाते हैं अचार के साथ। मतलब अपने अपने बच्चों के वो हैं। तो दोपहर को यही दाल काम आ जाएगी, इसके साथ हम मज़ेदार से चावल बनाएंगे और जो है 2 दिन का खाना आराम से बन जाएगा। अच्छा, शापरों के बारे में बात कर रही थी। शापर में इस तरह से गांठ लगा के एक मैंने बड़ी सी बास्केट जाली की रखी हुई है, उसमें इकट्ठे करती रहती हूँ, छोटे भी बड़े भी। उससे ये होता है कि जब मुझे बड़े वाले शॉपर चाहिए होते हैं डस्टबिन के लिए तो मैं उसमें से निकाल के डस्टबिन में डाल लेती हूँ, और जो मुझे छोटे शॉपर हैं वो मुझे चाहिए होते हैं ज़्यादा जो है वो मुझे चाहिए होते हैं फ्रीज़ करने के लिए चीज़ें, जैसे मटर फ्रीज़ करने हो, किलो किलो के आधा आधा किलो के जो शॉपर आते हैं ना, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें फ्रीज़ होती हैं।
मैं ये तो नहीं कहती कि आप लोग बाहर से बाज़ार से ना मंगवाया करें, वो सील वाले ना मंगवाया करें, ज़िप वाले जो होते हैं। तो आप ये इस्तेमाल किया करें भाई, जिसको जिस तरह से मैंने सोचा ज़रूरी जो है ख़र्चा बचाना चाहिए। ये 100 रुपए के 150 रुपए के मंगवा के जो हम चीज़ें फ्रीज़ करें, तो जब ये शॉपर होती हैं बाहर फेंकने से तो बेहतर है ना कि इनको दोबारा से यूज़ में लाया जाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो 1 किलो का या आधा किलो का शॉपर होता है उसमें मैं मटर फ्रीज कर देती हूँ, गोभी फ्रीज कर देती हूँ, और जो है इस तरह की जो भी जो है सब्जी होती है या कि चिकन होता है वो शॉपरों में अलग-अलग से डाल के तो आराम से फ्रीज हो जाती हैं सब्जियाँ। अच्छा, अब दूसरी बात बताती चलो, मिर्चें मंगवाई थी मैंने सिर्फ 50 रुपए की। सब्ज़ मिर्चें लंबी वाली और छोटी वाली, मतलब लंबी होनी चाहिए और बारीक वाली। मोटी मोटी जो होती है ना उनमें करारापन नहीं होता, मिर्चें तेज नहीं होती वो। जो लंबे वाली और पतली पतली सी होती है ना, बड़ी करारी मिर्चें होती हैं। मैंने 50 रुपए की मंगवाई, उनको मैंने 2 से 3 चम्मच जो है पानी डाल के ग्राइंड कर लिया। पहले उनको अच्छे से धोया, धो के उनकी डंडियाँ उतारी, डंडियाँ उतारने के बाद जो है मैंने उनको ग्राइंड किया। हल्का सा बस 2 से 3 चम्मच पानी डालना है, ठीक है ना। ये देखें लिक्विड बहुत गाढ़ा सा था। मैंने जो है क्यूब्स बना ली। अब ये देखिए कितने इसके क्यूब्स के जो हैं वो बन जाएंगे, कितनी क्यूब्स बन जाएंगे, तकरीबन 12 से 15 जो है क्यूब्स बन गई हैं। और दूसरी जो है उनको क्यूब्स बना के रख लें किसी भी डब्बी में, जार में डाल के। एक क्यूब निकालें और सालन में डालें, और ये जो बाकी छोटी छोटी बच गई हैं इनको मैं फ्रिज के दरवाजे में थोड़ा सा रख लूँगी। जो 1-2 टमाटर मैं फ्रीज़ नहीं करती, बाहर रखती हूँ। ये सुबह में ऑमलेट में जो है बड़े काम आती हैं। एक मिर्च डाल लेते हैं, आधा टमाटर डाल लेते हैं और छोटा सा जो है प्याज डाल लेते हैं, तो ज़बरदस्त किस्म के 2 अंडे डाल के ऑमलेट बन जाता है और 2 लोग आसानी से जो है खा सकते हैं। अच्छा, ये धनिया के बारे में बताती चलूँ। पहले भी मैंने वैसे बताया हुआ कि मैं कोई भी मसाला जो है साबुत मंगवाती हूँ, पिसा हुआ नहीं मंगवाती। अब मैंने इसको चुना है, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो सिर्फ मुझे जो खाने के लिए जितना चाहिए था, मतलब 1 डब्बी, मैंने उतना उसको साफ़ किया, साफ़ करके ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद जो है अपनी मसाले वाली डब्बी में डाला। ये जो डब्बा है ना, यकीन जाने 100 रुपए का मैं लेके आई थी। इतना का कोई कार आमद है ना। और साथ ये जो उसका चीनी का पत्ती का और नमक का डब्बा पड़ा है, ये भी मैं 100 के लेके आई थी। इतने को कोई कार आमद, यकीन जाने 100 वाली सेल में से मैं लेके आई थी। मेरे तकरीबन ये 4 महीने हो गए या चौथा महीना लग गया, माशाल्लाह से सारा बिल्कुल सही चल रहा है। और इस डब्बे का तो मुझे इतना फ़ायदा है ना, जिसमें ये बॉक्स बने हुए हैं मसाले वाले। इसका ये फ़ायदा है कि बाहर मैं लकड़ी का चूल्हा रखूँ, एक उठा के आराम से ले जाती हूँ मैं वहाँ हांडी में डालने के लिए, और सभी मसाले माशाल्लाह से इसके अंदर हैं। इसमें है ये जो है पिंक नमक और दूसरे वाला नमक, हल्दी और लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, और जो है ये धनिया का पाउडर, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के ये पूरा जो मैं मसाला डालती हूँ ना, बस मैं यही मसाले डालती हूँ। और उसके बाद जो है जब खाना बन जाता है उसके बाद मैं डालती हूँ सिर्फ गरम मसाला और जो है धनिया सा, बस। इसके अलावा मैं कोई मसाले नहीं डालती, और यकीन जाने खाने का मज़ा आ जाता है। इतना कोई ज़बरदस्त खाना बनता है ना, इतना कोई मज़ेदार वाला खाना बनता है, ठीक है। और इन चीज़ों के बाद देखिए, आज मैंने आपको मिर्चों के बारे में बताया। 50 रुपए की मिर्चें मैंने 15 दिन पूरे इस्तेमाल करनी है। और मेरी कोशिश है कि आगे भी मैं जितना जितना टाइम होता है ना, उसी हिसाब से जो मैं हूँ, रमज़ान की भी साथ साथ तैयारियों में लगी हुई हूँ। खाना भी डेली का बनता है और कपड़े भी स्टिच करती हूँ। बहुत से काम है जो मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो है दुआओं में भी याद रखिएगा। और आप लोग भी जो है रमज़ान की साथ साथ तैयारी करें, लहसुन बनाएं, अदरक बनाएं, मिर्चें बनाएं, और लेमन का जूस निकाल के उसकी क्यूब्स बनाएं। इस तरीके से जो है बहुत ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक मैं प्याज नहीं, ना मैं ग्राइंड करती हूँ और ना ही जो है मैं काट के प्याज को फ्रीज़ करती हूँ। मुझे प्याज बहुत बुरे लगते हैं, फ़ौरन से काटें, बारीक काट लें, चॉप कर लें। प्याज को तो बहुत से तरीके हैं, बाकी जो सब्जियां हैं सारी फ्रीज़ करनी होती हैं मैंने भी। और अभी जो है मैंने स्नैक्स, टिक्कियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी बना के रखनी है, लेकिन वो मैं तकरीबन रमज़ान शरीफ से 2 से 3 दिन पहले बना कर रखती हूँ, ठीक है। सब्जियां जो हैं जैसे जैसे मैं मंगवाई जाती हूँ डेली की, वैसे वैसे मैं फ्रीज़ करी जाती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।